हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रामसर साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। रामसर साइट क्या होता है? वो वेटलैंड जो रामसर कन्वेंशन के अंडर कंजर्व है उसे रामसर साइट कहते हैं। रामसर कन्वेंशन क्या होता है? रामसर कन्वेंशन वेटलैंड का कन्वेंशन है जो यूनेस्को के द्वारा 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था और जो कि 1975 में फोर्स में आया था। रामसर एक शहर का नाम है जो ईरान में है। वेटलैंड क्या होता है? रामसर कन्वेंशन के अनुसार वो सारी चीज़ें जैसे कि लेक, रिवर, अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स, स्वैम्प्स, मार्सेस, वेट ग्रासलैंड, पीटलैंड, एस्चुरीज, डेल्टा, मैंग्रूव्स, टाइडल फ्लैट्स, उसके बाद कोस्टल एरियाज, कोरल रीफ्स, यहाँ तक कि ह्यूमन मेड साइट्स जैसे कि फिश पॉन्ड्स, राइस पैडीज और रिजर्वायर्स, ये सारी चीज़ें वेटलैंड में आते हैं। तो आप पूछेंगे कि कोई तो क्राइटेरिया होगा रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए? हाँ, कुछ क्राइटेरियाज हैं जैसे कि वो वेटलैंड वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज को सपोर्ट करता हो, या फिर वहाँ पे रेगुलरली या टाइमली वो 20,000 या उससे अधिक बर्ड्स को सपोर्ट करता हो, या वो वेटलैंड किसी इंडिजीनियस फिश या उसके सब स्पेसीज को सपोर्ट करता हो। इस तरीके से वो वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के साइट्स में जोड़ने के लिए ये सब क्राइटेरियाज हैं। तो हम बात करते हैं कि इसमें नए रामसर साइट्स जो इसमें रेसेंट्स में इंडिया में जो जुड़े हैं तो उनकी संख्या कुल 7 है। ये रेसेंट न्यूज़ है। तो 2 हरियाणा को नए रामसर साइट्स मिले हैं। ये हरियाणा का पहला रामसर साइट्स है क्योंकि इससे पहले हरियाणा के पास कोई रामसर साइट्स नहीं थी। गुजरात को 3 रामसर साइट्स मिली हैं। उत्तर प्रदेश को 2 और रामसर साइट्स मिल गई हैं। अगर हम समय के अनुसार देखें टाइमिंग, तो अप्रैल 2021 में थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात का और वधवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गुजरात का है, और खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी गुजरात का, और हैदरपुर वेटलैंड ये उत्तर प्रदेश का। ये सब अप्रैल 2021 में रामसर साइट्स में जुड़ी हैं। मई 2021 में देखें तो भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा का और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा का, ये मई 2021 में रामसर साइट्स में जुड़ी हैं। जून 2021 में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश का रामसर साइट्स में जुड़ी हैं। अब हम स्टेट वाइज देखेंगे, ठीक है, कि हर एक स्टेट में कितने वेटलैंड्स हैं, तो वो हम स्टेट वाइज देखेंगे। तो हम शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में वेटलैंड की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी कुल संख्या 10 है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की वेटलैंड की बात करते समय हम उत्तर प्रदेश में किस शहर में कौन सा वेटलैंड है उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जो कि संत कबीर नगर में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। हैदरपुर वेटलैंड ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीच में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जिसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, ये उन्नाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी ये गोंडा उत्तर प्रदेश में है। समन बर्ड सेंचुरी ये मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। और सांडी बर्ड सेंचुरी ये हरदोई उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील ये इटावा उत्तर प्रदेश में है। अपर गंगा रिवर ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, और सूर सरोवर जिसे कीथम लेक भी कहते हैं ये आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट्स को देख लिया, जिसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम पंजाब के रामसर साइट्स को देखते हैं जिनकी कुल संख्या 6 है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ये पंजाब में पड़ता है। हरिके वेटलैंड, कंजली वेटलैंड, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोपर वेटलैंड, ये सब पंजाब के रामसर साइट्स हैं। याद करना काफ़ी आसान है पंजाब का, क्योंकि ब्यास से आप बिल्कुल नाम से ही जान जा रहे हैं, और उसके बाद कंजली ये कुछ पंजाबी लैंग्वेज नहीं लग रहा है। केशवपुर केस से थोड़ा सा जो पंजाबियों के केस होते हैं उससे आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपर, इस तरीके से पंजाब का आप देख लीजिए, इसे याद कर लीजिए। आपको मैच करने के लिए आएगा, ऑप्शन रहेगा एग्जाम में, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वहाँ पे आपको बस देख के ऑप्शन लगाना है। अब हम गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में कुल 4 रामसर साइट्स हैं, ठीक।
खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गुजरात में पड़ता है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वडवाना वेटलैंड और नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये सब गुजरात के रामसर साइट्स हैं। जम्मू कश्मीर में 3 रामसर साइट्स हैं, होकेरा वेटलैंड, सुरिनसर मानसर लेक और वुलार लेक, ये जम्मू कश्मीर के। वुलार लेक से आप जम्मू कश्मीर को एसोसिएट कर ही लेंगे, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे 3 रामसर साइट्स हैं, चंद्रताल, पोंग डैम लेक और रेणुका लेक, ठीक। चंद्रताल, पोंग डैम लेक, रेणुका लेक, ये 3 हिमाचल प्रदेश के रामसर साइट्स हैं। केरला में बात करें तो केरला में 3 रामसर साइट्स हैं, अष्टमुड़ी वेटलैंड, सस्तमकोट्टा लेक और वेम्बनाड कोल वेटलैंड, ये केरला के रामसर साइट्स हैं। महाराष्ट्र में 2 रामसर साइट्स हैं, नंदूर मधमेश्वर और लोनार लेक। लोनार लेक अभी पिछले कुछ समय पहले न्यूज में रहा भी है, तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। राजस्थान में 2 रामसर साइट्स हैं, एक केवलादेव नेशनल पार्क है और एक सांभर लेक है। वेस्ट बंगाल में 2 हैं, यहाँ भी ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और एक सुंदरबन वेटलैंड, ठीक, याद रहेगा। हरियाणा में भी 2 रामसर साइट्स हैं, जिसका भी पिछले हम लोग चर्चा किए हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर सुल्तान मूवी से रिलेट कर लीजिएगा हरियाणा का, और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा का, ठीक। उड़ीसा में 2 रामसर साइट्स, भीतरकनिका मैंग्रोव्स और चिल्का लेक, तो ये दोनों कॉमन नेम है, काफ़ी न्यूज में रहते हैं, पढ़ने को मिलते रहते हैं। लद्दाख में 2, सोमरिरी और शोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक। इसको याद करना एकदम आसान है, सो जिसमें हो नाम में, वो लद्दाख से है, ठीक। उत्तराखंड में 1 है, आसान बराज, आसान बराज ये उत्तराखंड का रामसर साइट्स है। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, उतरना आसान होता है ना, हाँ, तो उसी से आसान बराज आप को रिलेट करके याद कर लीजिए। बिहार में 1 है, कंवर लेक या काबल ताल, ये बिहार का रामसर साइट है, ठीक। त्रिपुरा में भी 1 रामसर साइट है, रुद्र सागर लेक। अच्छा, ये त्रिपुरा, रुद्र सागर, रुद्र शंकर जी, त्रिपुरा त्रिशूल, इससे कोरिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। तमिलनाडु में 1 रामसर साइट्स है, पॉइंट कैलिबर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु का रामसर साइट्स है। मणिपुर में भी 1 रामसर साइट है, लोकटक लेक, और आंध्र प्रदेश में भी 1 ही रामसर साइट्स है, कोलेरू लेक। मध्य प्रदेश में भी 1 रामसर साइट्स है, भोज वेटलैंड, और असम में 1 रामसर साइट है, दीपोर बिल, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्हें ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को कब साइन किया था, ठीक है। तो इंडिया ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन को साइन किया था, ठीक है। रामसर साइट में इंडिया के कितने साइट्स हैं रामसर कन्वेंशन में, तो इंडिया की कुल 49 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, तो आंसर एकदम आसान है, 10 हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन डेल्टा, जो कि 4230 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, तो ये भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है, लार्जेस्ट रामसर साइट। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने रामसर साइट्स हैं, तो पूरे वर्ल्ड में टोटल 2400 रामसर साइट्स हैं अभी तक, ठीक। सबसे छोटा रामसर साइट, इंडिया का सबसे छोटा रामसर साइट, ये रेणुका वेटलैंड है। ये कहाँ पड़ता है मालूम है ना, हिमाचल प्रदेश। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसकी एरिया जो है 0.2 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और अगर भारत का पहला रामसर साइट पे क्वेश्चन आए तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान का, और चिल्का लेक उड़ीसा का। कब डिक्लेयर हुआ था रामसर साइट में, ये 1 अक्टूबर 1981 में हुआ था, ठीक है। ये डेट नहीं पूछेगा, डेट पे चिंता मत करिए, बस हाँ ये है फैक्ट, उसका पता रहना चाहिए कि फर्स्ट रामसर साइट कौन सा है, तो केवलादेव राजस्थान का, चिल्का लेक उड़ीसा का, ठीक। और रामसर कन्वेंशन कब फोर्स में आया था,
तो ये आया था 21 दिसंबर 1975 को, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन कब साइन किया गया था? तो 2 फेब 1971 को ईरान में, ठीक। रामसर ये एक शहर का नाम है ईरान में, बताया था आपको ना। सबसे ज़्यादा रामसर साइट साउथ एशिया नेशंस में, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा नंबर का रामसर साइट किस देश में है? तो वो है इंडिया। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट जो आइडेंटिफाई हुआ था 1974 में, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक। और यूके वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइट्स है, रामसर साइट्स यूके में सबसे ज़्यादा हैं, कुल हैं 175। एक और फैक्ट आप याद रखिएगा कि 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था, इसलिए 2 फेब को इंटरनेशनल वेटलैंड बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है। और हाउ इज रामसर साइट डिक्लेयर्ड एंड हु डिक्लेयर इट? तो इसका आंसर है कि ये क्वेश्चन है कि रामसर साइट कौन डिक्लेयर करता है, कैसे डिक्लेयर होता है? तो इसका आंसर ये है सिंपल सा कि अगर इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया में डिक्लेयर करना हो तो रामसर कन्वेंशन के अनुसार, जो यूनेस्को के द्वारा 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था, उस कन्वेंशन के अनुसार वो साइट, a site is declared as a Ramsar wetland site in India if it meet any one of the 9 criteria set under the Convention of Wetland। जो इस कन्वेंशन की 9 क्राइटेरिया हैं, उस 9 क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया ये फुलफिल कर देगा तो वो रामसर साइट्स में आ जाएगा, ठीक है। और एक और फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है शायद, बोल्विया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन, ठीक। बोल्विया के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया ऑफ रामसर प्रोटेक्शन है। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आप लगा ये सेशन, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।